दोस्तों, इससे पहले मैं आपको टोटल 3 वीडियोस दे चुका हूँ। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप तीनों वीडियोस को देख लेना। आज के मार्केट की तमाम इन्फॉर्मेशन, कल के मार्केट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस की है, प्लस कुछ कंपनीज है जिनको लेकर भी हमने बातचीत की है कुछ बड़ी न्यूज़ के साथ में। अगेन यूएस के मार्केट को देखते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन है। पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ है। अभी एक बार हम प्राइस को देखते हैं। तो 3.20% की मंदी है डाउ जोन्स में। कुछ खास रिकवरी नहीं है, बट ठीक है, चलो पिछले वीडियो के कंपैरिजन में, मतलब जो प्राइस उस समय था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिकवरी है, लेकिन अभी तक अपने ओपनिंग प्राइस पर भी नहीं पहुंचा। तो यहाँ से ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन तो करना बेकार है। तो हम बोल सकते हैं नाजुक है हालत अभी यूएस के मार्केट की। नेस्टे को देख लेते हैं तो 5% के साथ में ड्रॉप है, 6% के साथ में था। ये भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ खास रिकवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो देखिए मार्केट क्यों नीचे है उसको लेकर बातचीत की है। पिछले वीडियो में हमने दो एसेट क्लास को डिस्कस किया है, ए और बी। ए एसेट क्लास जिसके स्टॉक या फिर जो हम बोल सकते हैं ऊपर जा सकती है, जिसमें इन्वेस्टर्स अभी के समय शॉर्ट टर्म में फोकस में रहेंगे, और बी एसेट क्लास जो नीचे जा सकती है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फोकस में रहेंगे। तो दोनों की जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। मार्केट दोस्तों अभी के समय वीक है, साथ में Q4 की भी अपडेट्स आना शुरू हो चुकी है। आज के सेकंड वीडियो में हमने डीमार्ट के अपडेट को डिस्कस किया था, जो 17% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है। साथ में अभी HDFC की अपडेट को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए HDFC बैंक, जिसमें HDFC लिमिटेड भी मर्ज हो चुका है। लिमिटेड की ग्रोथ वैसे भी कम थी, HDFC की ग्रोथ ठीक थी, लेकिन दोनों कंपनीज काफ़ी बड़ी कंपनीज थी, मार्केट कैप दोनों कंपनीज के काफ़ी बड़े थे। तो इसी की वजह से HDFC बैंक की ग्रोथ भी स्लो हो चुकी है। एडवांस की बात करें तो 5% के साथ में इंक्रीज हो चुका है। डिपॉजिट एवरेज अब हो चुकी है 15% के साथ में। हम आगे चलते हैं, AUM देखते हैं तो ये अप हो चुका है 7% के साथ में। क्यों के बेसिस में आप देखोगे तो 3% के साथ में अप है। तो बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जिस तरह की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे ठीक है। अब देखते हैं कल किस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है, क्योंकि स्टॉक वैसे तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, और ये जो ग्रोथ थी ये काफ़ी शानदार ग्रोथ थी जो अभी के समय ICICI बैंक इन्वेस्टर्स को दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बैंक की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। और इसके साथ में अगर मैं 1 साल का चार्ट आपको दिखाऊं तो ठीक है, ये रेंज अभी HDFC बैंक की बनी हुई है। लेट्स सी कि कल इन्वेस्टर्स को किस तरह से लगती है इसकी अपडेट, और 9:15 पर क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है बजाज फाइनेंस। इसको लेकर भी इन्वेस्टर्स अभी के समय काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लिया, 8,000 को ब्रेक किया, 8,500 तक पहुंच चुका है। तो कैसे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक चलता है तो अच्छी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की वजह से चलता है। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी होगी इसके नंबर से, तो क्या वो नंबर्स आएंगे या फिर नहीं, उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट तो नहीं है, प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का AUM बताने की कोशिश की है, जो कि 26% के साथ में Y on Y बेसिस पे बढ़ चुका है। कंपनी ने बताया है कि जो नई लोन बुक है वो ग्रो कर चुकी है 36% के साथ में। एक और बड़ी खबर आपके सामने है, और इसका इम्पैक्ट आज स्टॉक के प्राइस में भी दिखा है। ये इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स मैंने देखे जिसमें इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये अपडेट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, तो इसकी वजह से कल स्टॉक क्रैश हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो अपडेट है 3 अप्रैल आज की डेट में 10:36 पर आई है। इसके मतलब हम समझते कि क्या है, यहाँ पे बताने की कोशिश की कि RBI ने एक लेटर भेजा है जो कि डिस्प्लेजर का है बजाज फाइनेंस के लिए, जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके संबंध में। तो इसको भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो Q3 है उसका AUM कंपनी का बड़ा था, मतलब ये तो Q4 की बात हमने कर ली 26% के साथ में, लेकिन जो Q3 है कंपनी ने 28% के साथ में अपने AUM को बढ़ाया था। उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ी। तो क्या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन 28% की होगी या 28-30% की होगी? तो 26% है तो फिर कम लगेगा। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन 20-22% की होगी तो 26% ज़्यादा लगेगा। तो इसका पता भी नहीं है, वो कल देखते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। इसके साथ में दोस्तों बात करते हैं लेटर ऑफ डिस्प्लेजर। अब जैसा कि नाम में आपको दिखाई देगा कि प्लीज़ नहीं है, खुश नहीं है RBI, तो ऐसा लेटर लिख दिया। अब ये जो लेटर होता है ना दोस्तों, ये फॉर्मल भी होता है और सेमी फॉर्मल भी होता है। यानी बताने की कोशिश है कि इतना कुछ खास लेटर नहीं होता है। अगर वाकई में RBI नाखुश होता, बहुत बड़ी शिकायत RBI को होती, तो RBI लेटर लिखने की जगह बैन लगाता सीधा। तो ठीक है, यहाँ पे RBI को थोड़ा सा है कि अभी भी कंपनी ने
जो भी मेजर्स लिए हैं, जो भी मतलब हमने शिकायत की थी कि कंपनी इंटरनल जो उसकी प्रोसेस है उसके अंदर रेड फ्लैग्स हैं, उसको कंपनी ने ठीक नहीं किया, तो हम वापस से बैन लगा देंगे। बैन लगा भी था पहले, फिर कंपनी ने ठीक किया तो बैन हट गया। अब वापस से आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि आपने कमी छोड़ी है और उसकी वजह से जो ये क्रेडिट कार्ड है ये सिग्निफिकेंट रिस्क आपके लिए लेके आएगा कस्टमर्स के लिए, और ये सब चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इंश्योर करें टाइमलाइंस को। इसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे वैलिडेशन, एक्सटर्नल ऑडिट की बात की गई है, आईटी, आईएस, साइबर सिक्योरिटी की बात की। मतलब इतनी बड़ी कोई खास ऐसा नहीं है कि झटका पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कुछ कंपनी का नुकसान होगा। ना ही यहाँ पे कोई पेनल्टी है और ना ही यहाँ पे कोई बैन है। तो फाइनेंशियली ये जो लेटर है कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो स्टॉक का प्राइस इस वजह से आज कुछ खास नहीं गिरा। लेकिन ये जो Q4 का अपडेट है ना, ये इम्पैक्ट करेगा। तो देखते हैं कल किस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन होता है। स्टॉक अभी देखें ऑल टाइम हाई पर है और इसमें पैटर्न आप देख सकते हैं कि ठीक है, 8000 को क्रॉस करके स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है मचस्टॉक। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे Q4 का तो कुछ नहीं है अपडेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे रिजल्ट आते हैं। तो रात को न्यूज़ आई है 8:16 के आसपास, और इसके अंदर आप देखोगे तो कंपनी ने बोला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार सेल करेगी 11 मिलियन स्टॉक्स को। फ्लोर प्राइस रखा जा चुका है 2525 रुपीज़, और इसके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन मिल चुका है बड़े इन्वेस्टर्स का, यानी 2525 पे जितना भी इनको बेचना है वो बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपन मार्केट में नहीं लुढ़काना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा, ये ओएफएस के जरिए बेच देंगे। तो 2525 का प्राइस है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस क्या है 2737 का। तो इन्वेस्टर को अगर ऐसा लगता है कि 2525 इसकी रियल वैल्यू है तो हो सकता है कल सेलिंग आए, बाकी नहीं भी हो तो ठीक है, इन्वेस्टर की मर्जी है उसको बेचना है नहीं बेचना है। अब सरकार क्यों बेच रही है? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी सरकार के पास में काफ़ी बड़ा स्टेक है, आप 84% का है, और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिसमें एफ आते हैं, डी आते हैं, जनता आती है, उनके पास में काफ़ी कम स्टेक है। तो ये सरकार बेचेगी तो इन तीनों का स्टेक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बाकी स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है। डिफेंस में यही कंपनी है जो सबसे शानदार परफॉर्म कर रही है, ये देख सकते हैं आप, इसका स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है अडानी विल्मार। इसको भी Q4 की अपडेट के साथ में देखा जाएगा। कल के दिन अपडेट आई है शाम को 7:57 के आसपास, और कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि कंपनी का जो फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट है वो 11% की वाई बेसिस की ग्रोथ के साथ में बढ़ चुका है। ये सेल्स की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी ग्रोथ के साथ में इंक्रीज कर चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम है प्रॉफिट में। वॉल्यूम बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, बट कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ऐसा हुआ है। एकदम से देखिए आप इंक्रीज कर चुका है, इसको एक्सेप्शनली भी देखेंगे क्योंकि 1-2 क्वार्टर में ये हुआ है। बाकी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 800-600 के बाद में 200 करोड़ का भी प्रॉफिट पहुंचा है। यहाँ पे देखिए तो हमको पता चलेगा कि कंपनी की जो सेल्स है वो तो ठीक है बढ़ रही है, यहाँ पे कभी माइनस है कभी प्लस है, तो बहुत ही अनस्टेबल बिजनेस यहाँ पे हो रखा है इस कंपनी का। साथ ही आप देखोगे तो प्रमोटर भी इस कंपनी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर में है ये अडानी और विल्मार का। तो अडानी चाहता है कि इसको बेच दे विल्मार को टोटल तरीके से, मतलब विल्मार ही इसका प्रमोटर होगा। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होल्डिंग जरूर ट्रिम हुई है, 87% की होल्डिंग थी जो कि घट के 74% की हो चुकी है। अब देखो एफ ने, डी ने और जनता ने, तीनों ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है क्योंकि प्रमोटर ने बेचा है। स्टॉक की कंडीशन तो काफ़ी वीक है, लो पे है, क्योंकि बिजनेस अगर नहीं बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता है, और बिजनेस मतलब कंपनी प्रॉफिट को देखती है। तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे स्टॉक लोअर लो के साथ में चलेगा, जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे जिसमें डूबते हैं, जिसमें पैसे नहीं बनते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तीनों वीडियोस को आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।